नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का पिछले व्याख्यानों से आगे अध्ययन करेंगे। द्रौपदी इस पद्य के माध्यम से कहती हैं, अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजयी त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन सृगिव अपुरजिता। द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के युद्ध उद्योग को और उनके क्रोध को बढ़ाने वाली वाणी का प्रयोग करते हुए अपनी भूमिका स्वरूप कहती हैं, आखंडल तुल्य धाम भी। आखंडल इंद्र के तुल्य समान धाम भी तेजस्वी, स्ववंशजयी अपने वंश के भूपति भी राजाओं के द्वारा चिरम लंबे समय तक, चिरकाल तक, अखंडम संपूर्ण रूप से धृता धारण की गई मही पृथ्वी को मदच्युता मदंगजेन सिरकीव, मदच्युता मदजल बहाने वाले मतंगजेन उन्मत्त हाथी के द्वारा सिरकीव माला के समान त्वया तुमने आत्महस्तेन अपवर्जिता अपने हाथ से खो दिया है, अपने हाथ से दूर फेंक दी। कहने का तात्पर्य ये हुआ, द्रौपदी कहती हैं कि इंद्र के समान तेजस्वी आपके वंश में अनेक राजा हुए हैं। उन्होंने लंबे समय तक, चिरकाल तक इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया है, इस पृथ्वी को धारण किया है, और ऐसी इस पृथ्वी को जो कि आपके हाथ में थी, उसको आपने उसी प्रकार से दूर फेंक दिया जिस प्रकार मदमस्त हाथी अपने गले में पहनाई गई माला को तोड़ करके फेंक देता है। उसी प्रकार से आपने भी अपने हाथ में आई भी इस पृथ्वी को खो दिया है, फेंक दिया है। क्योंकि द्रौपदी कहना चाहती है कि महाराज, आप शक्ति संपन्न होते हुए भी उपेक्षा के कारण राज्य खो बैठे हैं। आपको अपने पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए। जिस तरह से वो महान शक्तिशाली थे, इंद्र के समान तेजस्वी थे, तो आपको भी उनके समान ही अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध करना चाहिए। इस श्लोक में मदच्युता मदंगजेन सिरकीव, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि जिस प्रकार से उन्मत्त हाथी, मदमस्त हाथी अपने गले में पहनाई गई माला को तोड़ करके फेंक देता है, उसी प्रकार से आपने भी जिस पृथ्वी का वर्ण किया है, जिस पृथ्वी को धारण किया है, उसको आपने अपने हाथों से ही उपेक्षा भाव के कारण खो दिया है। एक बार पुनर्देखिए, आखंडल तुल्य धाम भी इंद्र के समान तेजस्वी, स्ववंशजयी अपने वंश में उत्पन्न हुए भूपति भी राजाओं के द्वारा चिरम लंबे समय तक, चिरकाल तक, अखंडम संपूर्ण रूप से, अखंड रूप से धृता धारण की गई मही इस पृथ्वी को मदच्युता मदंगजेन सृगिव, मदच्युता मदजल बहाने वाले मतंगजेन उन्मत्त हाथी के द्वारा सृगिव माला के समान त्वया तुमने आत्महस्तेन अपवर्जिता
अपने हाथ से ही अपवर्जिता दूर फेंक दिया है या खो दिया है। अर्थात जिस प्रकार मदमस्त हाथी अपने गले में पहनाई गई माला को अपने सूंड से तोड़ करके उसे दूर फेंक देता है, उसी प्रकार से तुमने भी अपने हाथ में आए हुए राज्य को उपेक्षा भाव के कारण खो दिया है। आगे द्रौपदी कहती है, वृजंती ते मूढ़धिये पराभवम भवंती मायाविषु ये न मायिने प्रवश्य ही घ्नन्ति सठास तथा विधा असमृता अंगान निशिता ईश्व। इस का अन्वय सहित अर्थ इस प्रकार से है, ये जो लोग मायाविषु छल कपट का व्यवहार करने वाले लोगों के साथ में मायने न भवंती छल कपट का व्यवहार नहीं करते हैं, ते मूढ़धिये वे जड़ बुद्धि राजा पराभवम वृजंती पराजय को प्राप्त होते हैं। ही निश्चित रूप से सठा धूर्त लोग तथा विधान उस प्रकार के राजाओं को असंवृतांगान निशिता ईश्व इव असंवृत अंगान न ढके हुए अंगों को निशिता ईश्व इव तीखे बाण के समान प्रवेश करके घ्नन्ति नष्ट कर देते हैं। यह भी बहुत अधिक राजनीतिक कौशल को प्रदर्शित करने वाली वाणी है, द्रौपदी के द्वारा कही गई वाणी। द्रौपदी कहना चाहती हैं कि छल कपट करने में लगे हुए दुर्योधन आदि को या दुर्योधन आदि के साथ में आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा धूर्तों के साथ किया जाता है, क्योंकि दुर्योधन छल कपट करने में निपुण है, वह धूर्त भी है। इस प्रकार के धूर्तों के साथ जो व्यक्ति धूर्तता का व्यवहार नहीं करता है, तो वे धूर्त लोग उनके आत्मीय बन करके उन्हें धोखा दे करके उसी प्रकार उनके प्राण हरण कर लेते हैं, जिस प्रकार से कवच आदि न पहने हुए पुरुष के अंदर प्रवेश करके बाण उसे मार डालते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे कि संस्कृत में उक्ति है, सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात दुष्ट के साथ में दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरेत यह प्रसिद्ध उक्ति है, तो दुष्ट के साथ में दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। वे सामान्य रूप से भल मनसाहत से समझते नहीं हैं। नीति भी कहती है मायावियों के साथ में सरल व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए, उनके साथ में कठोरता का ही व्यवहार करना चाहिए। और जो राजनीतिक सिद्धांत है वह भी यही कहता है कि धूर्त शत्रु के साथ में धूर्तता का व्यवहार करना ही उचित है। एक बार पुनर्देखिए, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का ही प्रयोग है। जिस प्रकार से कवच आदि से न ढके हुए अंगों में बाण शीघ्रता से प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति धूर्तों के साथ धूर्तता का व्यवहार नहीं करता है तो वह व्यक्ति भी विनाश को प्राप्त होता है। एक बार पुनर्देखिए, ये जो लोग मायाविषु छल कपट का व्यवहार करने वाले लोगों के साथ में मायने न भवंती छल कपट का व्यवहार नहीं करते हैं, ते मूढ़धिये वे मूढ़ जड़ धिये बुद्धि वाले लोग पराभवम वृजंती पराजय को प्राप्त होते हैं। यह सत्य है। ही निश्चित रूप से सठा धूर्त लोग तथा विधान उस प्रकार के लोगों के असमृता अंगान निशिता ईश्वर इव असमृत अंगान न ढके हुए अंगों को निशिता तीखे या तीक्ष्ण
इस वह बाण एवं जिस प्रकार से प्रवेश उसके शरीर में प्रवेश करके घिनंती उसे नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार से वे धूर्त लोग उस प्रकार के सरल स्वभाव वाले सहज लोगों के आत्मे बन करके उन्हें नष्ट कर डालते हैं। यह इस श्लोक में बतलाया गया है, समझाया गया है। धन्यवाद।